अपनी जो स्किन के ऊपर एक्नीज़ बने हुए हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि जो न्यू एक्नीज़ की फॉर्मेशन है उसको भी आप इनहिबिट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्किन के ऊपर जो रिंकल्स बन चुके हुए हैं, स्कार्स बन चुके हुए हैं और उनको भी आप ब्लैक स्पॉट्स बन चुके हैं, उनको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। जी, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में मैं बताऊँगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि एक्नीज़ होता क्या है। एक्नी बेसिकली क्या है, एक इन्फ्लेम्ड एरिया होता है हमारी स्किन के ऊपर, जो कि तब बनता है जब आप डेड स्किन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है या आपकी सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं और वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है एरिया, जिसको हम एक्नीज़ कहते हैं। अब ये जिससे क्या होता है कि हमारी स्किन की जो कंडीशन होती है वो ब्लैक कोमिडोन्स या जिसको ब्लैक हेड्स कहते हैं या वाइट हेड्स कहते हैं, वाइट कोमिडोन्स या इसके अलावा पिंपल्स, स्किन जो है ना ऑयली स्किन और इस तरह की स्किन की जो डिफरेंट प्रेजेंटेशन जो है ना हमारे सामने आने लग जाती हैं। तो इन सब को होने की जो मेजर वजह क्या है या मतलब कौन से फैक्टर हैं जिनसे हमारी स्किन के ऊपर एक्नीज़ के बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनमें जो सबसे मेजर आते हैं वो क्या है कि सबसे पहले तो आ जाता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस ड्यू टू प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकते हैं या आपकी प्यूबर्टी की वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा पीसीओएस सिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है ना, इस कंडीशन की वजह से भी आपकी ना स्किन जो है ना वो ओवर एक्टिव हो जाती है और आपकी स्किन से रिलेटेड कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती हैं, स्पेशली एक्नीज़। इसके अलावा स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है ना हमारे पास जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उससे कॉर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ये बेसिकली ट्रिगर्स होता है एक्नीज़ का। एक्नीज़ की प्रोडक्शन की जो मेजर वजह है वो स्ट्रेस होता है। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। ओमेगा 6 फैटी एसिड स्पेशली सीड ऑयल जो कि आप बहुत जब कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये क्या करता है प्रो इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स होते हैं ना उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराता है या उनको इंड्यूस करवाता है, जिससे आपकी स्किन के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट होते हैं और आपकी बॉडी के स्किन के ऊपर जो है ना एक्नीज़ की फॉर्मेशन इनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास आपकी जो है ना फ्रीक्वेंट ईटिंग, जब आप बार-बार खाते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। अब इंसुलिन जो है ना आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट एक्सर्ट करता है अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो है ना नेक्स्ट आ जाता है कि आपकी बॉडी की जो है ना एजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप एजड होते हैं तो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिससे आपकी जो है ना स्किन के ऊपर जो है ना एक्नीज़ की फॉर्मेशन या रिंकल्स पड़ना जो है ना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हाई ऑयली प्रोडक्ट है जिनमें एग्जांपल के तौर पर आ जाता है ऑयली मॉइस्चराइज़र आ जाते हैं, क्लिनजर आ जाते हैं, क्रीम्स आ जाती हैं। ये जो है ना ये भी आपकी एक्नीज़ की फॉर्मेशन को प्रमोट करती हैं। इसके अलावा सर्टेन मेडिसिन्स आ जाती हैं जिसमें एंटी कन्वल्सेंट्स आ जाती हैं और स्पेशली बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं ये भी क्या करती हैं आपकी एक्नीज़ की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देती हैं, बिकॉज़ ये हार्मोन जो है ना उनको चेंजेस की करने की वजह बन जाती हैं। स्लीप, अगर आप जो है ना प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे और आपकी जो स्लीप इम्प्रॉपर है तो भी आपकी बॉडी के दरमियान कॉर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है और वो भी एक्नीज़ की फॉर्मेशन को आगे फर्दर जो है ना वो प्रमोट करता है। इसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास हाई कार्ब्स इंटेक है, मतलब जब आप रिफाइंड कार्ब्स जो है ना इंटेक ज़्यादा करते हैं या हाई शुगर क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे होते हैं तो भी आपकी बॉडी के दरमियान जो है ना इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपकी स्किन का जो इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाती है, जिससे आपकी स्किन से रिलेटेड एक्नीज़ की फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्किन से रिलेटेड एलर्जीज़ हैं तो भी आपकी जो स्किन के ऊपर एक्नीज़ की फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर आपकी कोलॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी चांसेस हैं कि आपकी स्किन जो है ना उसके ऊपर एक्नीज़ की फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप लो फैट डाइट ले रहे होते हैं या अगर आपको गॉल ब्लैडर का इशू है या लिवर से रिलेटेड डिजीज़ हैं तो भी चांसेस है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं आपको तो भी ये क्या चांसेस है कि आपको एक्नीज़ की फॉर्मेशन जो है ना ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं कि कौन-कौन से फैक्टर हैं, कौन-कौन सी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए आपकी बॉडी के अंदर जो है ना चांसेस है जो एक्नीज़ की फॉर्मेशन को कम कर सकते हैं या ऑलरेडी जो बनी हुई है वो भी कम कर सकते हैं या उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। इनमें जो लीडिंग है वो ये है कि आप फास्टिंग करने से आपकी क्या होती है बॉडी के दरमियान एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन स्टार्ट हो जाता है, एंटी एजिंग एक्शन स्टार्ट होता है और बॉडी अपने आप को रीन्यू करना स्टार्ट हो जाती है और आपकी बॉडी जो डैमेज सेल्स होते हैं वो उनको अपने आप को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे नंबर पर आप एक्सेसिव सन एक्सपोजर लें, बिकॉज विटामिन जब आप सन एक्सपोजर लेते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी। विटामिन डी जो है ना हमारे पास वो मेजर रोल प्ले करता है आपकी बॉडी को एक्नी से प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज वो बैक्टीरिया जो कि एक्नीज की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है उसको भी इनहिबिट विटामिन डी ही कर रहा होता है। इसके अलावा
विटामिन डी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो कि आपकी बॉडी के दरमियान इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को कम करता है, एंटी एजिंग इफेक्ट भी एक्सर्ट कर रहा होता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, कॉड लिवर ऑयल लेना है, बिकॉज कॉड लिवर ऑयल जब आप लेंगे तो आप ओमेगा 3 ना सिर्फ ओमेगा 3 फिश ऑयल ले रहे होंगे, बल्कि इसके साथ साथ आपको विटामिन ए और विटामिन डी भी मिलेगा। बिकॉज विटामिन ए जो है ना वो भी क्या होता है, स्किन के अंदर एंटी एजिंग इफेक्ट एक्सर्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो है ना वो भी एक्सर्ट कर रहा होता है, और आपकी स्किन के अंदर जो है ना सीबम की प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, प्रोबायोटिक इनटेक करना है, चाहे वो आप सप्लीमेंट की फॉर्म में ले लें या आप वैसे वेजिटेबल्स वगैरह से इनटेक कर लें, बिकॉज ये प्रोबायोटिक्स आपकी गट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और गट जो आपकी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है आपकी स्किन से रिलेटेड कंडीशंस को ट्रीट करने में। इसके अलावा अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना उसके बहुत ज़्यादा और बेनिफिट्स भी हैं आपकी स्किन के ऊपर, जैसे सोराइसिस है, इची स्किन है, डर्मेटाइटिस है, इन कंडीशन को भी ट्रीट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी।